नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और एग्जाम बहुत करीब है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें और कितना सही आपको अटेम्प्ट करना है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग का कोई फर्क ना पड़े। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। साथ में गैस वर्क चलेगा कि नहीं चलेगा, तुक्का आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो एग्जाम में, और लगाओगे तो क्या उसकी सिनारियो होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं ऑल एग्जाम प्लेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए, तो आप ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी डाउट लगता है आपको एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एपी ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ऑल एग्जाम प्लेस करके भी आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और आपको लग रहा है कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल उसके लिए आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा पेपर 1 का। खासकर उनके लिए कंप्लीट कोर्स है ये जिनका पेपर जो है आपका अगस्त में है, जिनका पेपर जो है अक्टूबर में है। तो बैच बाइलिंगुअल है, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे A4 में जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज इंक्लूड है 5000 MCQ वाली, प्लस कंप्लीट बैच में आपका प्रहार बैच जो FLT बैच मेरा चल रहा है वो इसके अंदर आपको फ्री मिलेगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ केवल आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो प्रहार बैच बस ले सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को भी है, आपका एग्जाम 2 अगस्त को है, तो प्रहार बैच ले लीजिएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने तैयार किए, इसमें आपको टॉपिक वाइज FLT भी करवाई है और फुल लेंथ वाली FLT भी करवाई है, तो वो जरूर देखिएगा और पूरे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपका टारगेट है ना 30 से 35 का, तो आराम से 30 से 35 क्वेश्चन पेपर 1 के यहीं से श्योर शॉर्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये बैच ले सकते हैं, नोट्स भी इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। प्रहार बैच लीजिएगा, टेस्ट सीरीज अलग से है, वो आपकी इसमें इंक्लूड है बकायदा अगर आप ये बैच लेंगे तो। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। अब आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता है अभी तक तो जान लो भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए है ना, या मैं कहूं तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो 4 गलती पर एक आपका सही निपट सकता है। अगर मार्क्स की बात करें तो सही करने पर 4 मिलेगा, गलत करने पर एक आपका सही में से काट लिया जाएगा। सिंपल सी भाषा है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन सही कर दिया आपने तो भैया 4 आपका मार्क्स हो जाएगा, और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन को वो खा जाएगा सही वाले, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 4 गलत तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा सही वाला। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न की। तो पैटर्न आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं भाई। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 200 मार्क्स का है आपका, 1 घंटे का होगा। ऐसे ही पेपर 2 आप देखेंगे 150 है, 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 600 मार्क्स का है। रिटर्न आपका होगा कितने मार्क्स का, 800 मार्क्स का, और क्वेश्चन टोटल कितने होंगे 200, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। पेपर टोटल आपका 4 घंटे का होगा, बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा, है ना, लंच वंच के लिए, नाश्ता पानी के लिए आराम से। पहले पेपर 1 होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा। बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स का वेटेज है, और मेरिट जो बनेगी फाइनल वो आपकी रिटर्न प्लस इंटरव्यू से बनेगी। अभी भी 2022 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ कि बहुत बच्चों ने क्या है इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीजन था उनका रिटर्न में कम होना। तो भाई जितना ज्यादा मार्क्स आप रिटर्न में ला सकते हो, क्योंकि आप रिटर्न का वेटेज देख रहे हो 90% का वेटेज है। अगर आप देखेंगे रिटर्न का वेटेज 90% का है ना। अगर रिटर्न में आपने कमाल कर दिया तो इंटरव्यू का प्रेशर आपको नहीं आएगा। इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी आपके आए ना तो आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन अगर आपने रिटर्न में कम मार्क्स लाए तो या इंटरव्यू पे डिपेंड हो जाओगे, और इंटरव्यू में किस्मत कैसे क्या चले कुछ कह नहीं सकते।
है ना। इसलिए कोशिश ये करें आप कि रिटर्न में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हो, तो इंटरव्यू का आपको लोड जो है ना के बराबर पड़े। तो ये चीज ध्यान रखने के लिए आपको पेपर 1 को भी अच्छे से करना होगा, और पेपर 2 तो भाई आपका सब्जेक्ट ही है, उसको तो आपको करना ही है। तो पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना लें कि नहीं सर मैं तो पासिंग ले आऊंगा 20 क्वेश्चन सही करके। तो ये गलती मत करो। पेपर 1 में आप आराम से 30 35 40 तक आराम से जो है ना क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, अगर आपने सही तरीके से उसे पढ़ा तो। बात करते हैं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की। तो जैसे यहां पर मैं एक सिनारियो बता रहा हूं। जैसे आपने 200 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मान के चलिए आपके 150 में से 120 क्वेश्चन आपके सही हुए कि यार 100% तो आपकी एक्यूरेसी आएगी नहीं। मान के चलो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आप 200 में से, जिसमें 120 सही होते हैं, तो आपके 480 मार्क्स होंगे। और आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मान के चलिए आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? 30 मार्क्स कट जाएंगे, और 450 मार्क्स आपका रिटर्न में होगा। तो आपको कोशिश क्या करना है? आपको कोशिश करना है आपके एक्यूरेसी को बढ़ाने की। जी हां, आपकी एक्यूरेसी जितना ज्यादा सही रहेगी, मतलब आप 10 क्वेश्चन करें तो उसमें से 9 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 90% एक्यूरेसी, है ना। कायदे से आप देखो तो 80 टू 90% की एक्यूरेसी लेके चलो। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और चेक कीजिए कि आपकी 80 टू 90% एक्यूरेसी आ रही है क्या। अगर 80 टू 90% एक्यूरेसी आ रही है, इसका मतलब यह है कि आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हैं। क्योंकि भाई अगर आप 100 में से 80 90 भी सही कर रहे हैं, 80 भी सही कर रहे हैं गिरी हालत में, 20 भी गलत कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? 20 मार्क्स कटेगा। लेकिन 80 में से आप सोचिए 8 चौको 32, 300 मार्क्स फिर भी आपके हाथ में रहने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना। और ये कैसे आती है? जब आप क्या है अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, प्लस थोड़ा सा आपको नॉलेज यहां पर होता है, तब आपको एक्यूरेसी आती है। बात करता हूं यहां पर ओवर अटेम्प्ट में क्या होता है। बच्चे क्या करेंगे? ओवर अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, दो केस बताए मैंने। एक है स्मार्ट अटेम्प्ट। स्मार्ट अटेम्प्ट में आपने 150 अटेम्प्ट किए 200 में से, जिसमें 120 आपके सही हुए और 30 गलत हुए। फाइनल मार्क्स क्या बनेंगे? 450 बनेंगे। आपने अंधाधुन गैस ब्लाइंड किया भैया, 150 क्वेश्चन आपने करने थे, लेकिन आपने बोला नहीं भैया मैं तो तुक्के लगाऊंगा ही लगाऊंगा। आपने 200 में से 180 कर दिए, और उसमें से 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि गैस वाले थे, जिसका आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज, केवल आपने एबीसीडी कर दिया। तो उस केस में पता चला आपके करेक्ट हुए कितने? 120, और 60 रॉन्ग हुए। तो आपका जो फाइनल मार्क्स बनेगा वो क्या बनेगा? 420 बनेगा, है ना। तो यहां पर बात वही आ रही है कि भाई ब्लाइंडली अटैक जो आपने अटेम्प्ट किया है, इससे आपको बचना है। अब मैं यहां पर भी बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन को ब्लाइंडली अटेम्प्ट करना है और किसको नहीं करना है, वो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे एग्जाम पेपर में? पहला काम है कि जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसका आपको पता ही है 100% आंसर यही है, जहां पर 100% क्लियर है, आपने पढ़ भी रखा है, आपने सब कुछ कर रखा है उसके बारे में, उसको पहले करें। दूसरा काम करें जहां पर एलिमिनेशन संभव है, जहां पर 50-50 चांसेस है। जैसे कई बार ऑप्शन देख के आपको लगता है ना कि ये तो यार यहां पर हो नहीं सकता। जैसे कोई नेशनल पार्क का ही क्वेश्चन आ गया, कान्हा किसली नेशनल पार्क पे, है ना। तो आपको पता है कि यार यहां से ये रिवर जाती है, ये दो रिवर तो बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाती है। एक आइडिया में दे रहा हूं। तो आपने एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन से भी आप क्या कर पाओगे? अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरा राउंड आता है रिस्की क्वेश्चन या गैस क्वेश्चन, जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे करंट का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो पहला काम क्या होगा भाई? 100% जो श्योर है उसको करें। फिर दूसरा, जहां पर आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा धुंधली यादें हैं उस टॉपिक के बारे में, उसको आप करें। और जिसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं पता, डायनासोर बस आपने सुना है लेकिन देखा कभी नहीं है, वैसे ही यहां पर है कि आपने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं कहीं भी, तो उसको थोड़ा सा क्या करें? आप स्किप कर सकते हैं, बाद के लिए छोड़ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं 100% श्योर है, उसको बिना डरे अटेम्प्ट करना है।
70% श्योर है, मतलब 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि हाँ यार 3 ऑप्शन तो मेरे को कंफर्म है ये नहीं हो सकते, चौथा ही होगा, तो वहां पे भी आपको करना है। फिर आपका 50-50 वाला आता है, जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये 2 लोकेशन तो पता है मुझे यहां पर बिल्कुल नहीं होगा, 2 का मुझे डाउट है इनमें से कौन होगा, ये उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप केवल एक एलिमिनेट कर पाते हैं और आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मान के चलिए आपने 10 क्वेश्चन तुक्के भी लगाए, मान के चलिए आपका क्या है, मान के चलिए आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए और 7 क्वेश्चन गलत हुए, तो 3 क्वेश्चन सही होने पर 7 4 या 12 मार्क्स मिलेंगे और 7 मार्क्स कट जाएंगे, फिर भी आप क्या रहेंगे, यहां पर 5 मार्क्स प्रॉफिट में रहेंगे। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की खासियत यही है कि आप यहां पर आप देख रहे हो 1/3, 1/3 क्वेश्चन अगर आपने सही भी कर लिए तुक्के में, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहने वाले हो, है ना। जैसे उदाहरण मैंने लिया कि 10 क्वेश्चन आपने गैस किए, तुक्के लगाए, 3 क्वेश्चन ये आपने सही किए, तो भैया 3 क्वेश्चन के 12 मार्क्स आपको मिले और 7 गलत हुए, तो भैया फिर भी आप 5 मार्क्स क्या होंगे, प्लस में आएंगे। मान के चलो अगर यहां पर आप क्या करते हो, 2 क्वेश्चन आप सही करते हो तो 8 मार्क्स होंगे और 8 मार्क्स आपके क्या होंगे, चले जाएंगे, तो 0 होगा। तो आप सोच लो यहां पर चांसेस कितने हाई हैं आपके, तो तुक्का लगाना है यहां पर भी, ऐसा नहीं है कि तुक्का नहीं लगाना। अब आपकी किस्मत खराब हुई कि आपकी एक्यूरेसी 20 से 30% भी नहीं आई, अगर 20 से 30% भी एक्यूरेसी नहीं आई अगर, तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि अगर आपकी 30% के ऊपर एक्यूरेसी है, तो आप बिल्कुल क्या करें, गैस करें, लगाएं बिंदास होके, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो, एक मैंने एनालिसिस बता दिया यहां पर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। मैं और उदाहरण दे देता हूं कि भाई मान के चलो आपने 150 क्वेश्चन में पढ़ के कर लिया और 50 क्वेश्चन में क्या किया आपने, तुक्के लगाए। मैं 30% की एक्यूरेसी लेके चलता हूं, तो भैया 15 क्वेश्चन मान के चलो 30% आपके क्या हुए, आपके सही हुए, तो 15 चौको 60 मार्क्स आपको मिले और गलत यहां पर हुए कितने, 35 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो भी आप देख रहे हो यहां पर 60 माइनस 35, 25 मार्क्स, आप फिर भी यहां पर क्या रहोगे, प्लस में रहोगे। हाँ 20% अगर एक्यूरेसी हुई तो भैया 20% एक्यूरेसी होगी, 10 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स, 40 मार्क्स होंगे और 40 गलत। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि 20% अगर आपका आया है तो आप बराबर हो जाओगे, लेकिन यही चीज अगर 30% है तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो। तो गैस करना ही करना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं करूंगा, करना ही करना है। बस आपको याद रखना है कि जो भी गैस होगा उसका 30% के ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। कि 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो भैया 3 तो मेरे सही हो जाए उसमें से तुक्के में, 7 भली जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं प्लस में रहूंगा। लेकिन 2 अगर आपके हुए 10 में से, तो आप क्या हो जाएंगे, माइनस में चल नहीं जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। एक गलत हुआ तो आप हो जाएंगे। तो कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेगेटिव मार्किंग का उतना ज्यादा यहां पर, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज दिमाग में रखो, क्योंकि यहां पर आपको मैंने एक सिनारियो बता ही दिया उदाहरण के तौर पे, और भी मैं आपको बता देता हूं। 200 क्वेश्चन है, 200 में आपने 150 श्योर शॉट अटेम्प्ट किए ही किए, है ना। तो यहां से आपका तो भाई 600 मार्क्स आपके हो जाएंगे अगर 150 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल अंधाधुन भी अटेम्प्ट करते हो, है ना, तो अगर यहां पर 30% की एक्यूरेसी भी आती है तो 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 35 गलत होंगे, तो 15 तिया 15 चौको 60 मार्क्स आपको मिलेंगे और यहां से आपके 35 कट जाएंगे, तो आपको ओवरऑल मिल जाएंगे 25 मार्क्स। तो भी आपका स्कोर क्या है, प्लस में ही जाएगा। हाँ अगर किस्मत खराब हुई, मान के चलो आपके 50 में से 50 ही गलत किए, तो आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे, यहां से 50 मार्क्स कट जाएंगे और 550 पे स्कोर आ जाएगा। लेकिन इतनी भी नौबत नहीं आएगी, इतने भी अंधे अटेम्प्ट नहीं होंगे आपके कि भाई 50 गैस किया तो 50 ही गलत हुए। हो सकता है 10% हो, चलो 10% भी अगर आप कहते हो तो 5 क्वेश्चन सही होंगे, 5 को 20 मार्क्स आपके यहां पर होंगे, जबकि 45 मार्क्स आपके कटेंगे, फिर भी आप क्या है 25 मार्क्स ही माइनस में जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो यहां पर कोई बड़ा खतरा नहीं है नेगेटिव मार्किंग का लेके कि भाई आपको बहुत टेंशन लेना है, क्योंकि आप यहां पर देख ही चुके हो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कहां तक, जहां पर आप 20% की एक्यूरेसी से नीचे ला रहे हो वहां पर। अगर 20% के ऊपर एक्यूरेसी आपकी है तो आप प्रॉफिट में ही जाओगे, 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा पेपर बनाइएगा और एक्यूरेसी कम से कम 20% के ऊपर रहे। गैस वालों की बोल रहा हूं मैं, जो श्योर शॉट हो वहां तो 100% 80% रखना है, लेकिन जो तुक्के लगा रहे हो उसकी एक्यूरेसी कम से कम 20% के ऊपर रखो। तो उस केस में आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, माइनस में चांसेस जाने के नहीं होंगे, है ना। तो वही चीजें, ब्लाइंडली गैस बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बिल्कुल आप उसको करना ही करना, छोड़ना नहीं है ना। के अलावा जैसे मैंने कहा ना, इंटेलिजेंस गैस करना है, टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बारे में पता है, एलिमिनेशन हो रहा है, कीवर्ड आपको पता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। 30% का अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया नहीं यार 30% चांसेस ही है लेकिन हो रहा है, तो भी आप कीजिए, क्योंकि आप वहां पर भी प्लस में रहेंगे। इसी प्रकार आप यहां पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा भैया। पेपर 1 60 मिनट का है, पेपर 2 जो है 180 मिनट का है। पर क्वेश्चन जो टाइम मिलेगा आपको पेपर 1 के लिए लगभग 1.2 मिनट मिलेगा। तो आपको ज्यादा वो नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। 60 से 70 सेकंड का समय है क्वेश्चन में, आपको बस देखना है, समझ आ रहा है तो ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो, बाद के लिए रखो। जहां पर 100% श्योर हो पहले उनको करो, फिर एलिमिनेशन वालों को करो, और लास्ट में जो समय बचेगा उसमें गैस करना, तुक्का लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, करना पूरा ही है ना। तो पहले श्योर क्वेश्चंस को करना है, और ध्यान रखें कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप नहीं पढ़ते और आप क्या करते हो, तो जल्दबाजी करते हो। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, सत्य लिखा है, ट्रू लिखा है, नहीं लिखा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ही ऑप्शन कई बार क्या होता है, स्किप कर देते हैं जल्दी के चक्कर में। ऑप्शन पूरे देखने, चारों के चारों, फिर आंसर दें। साथ में आप देखेंगे, आप एक बार क्या है आंसर फिक्स कर दें तो वही रखें, है ना। जब तक कोई ऐसा ना लगे, क्लिक ना हो माइंड में कि भाई हाँ इसका कुछ आंसर हो सकता है, तभी आप चेंज करें, है ना। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट 10 मिनट जो है, आप कोशिश कीजिए कि भाई जो श्योर शॉट है उसको सही से मार्किंग कर दें। ऐसा ना हो कि आपने क्या है मार्किंग ही नहीं की ओएमआर शीट में और जल्दबाजी में आखिरी के वो कर रहे हो, तो वो चीज ध्यान रखना है। साथ में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आप तुक्के मार के देखिए मॉक टेस्ट में कि भाई 50 क्वेश्चन है पेपर 1 में, तो कितने आपके सही हो रहे हैं, है ना। सेम अटेम्प्ट टारगेट से ज्यादा किस पर फोकस करें, एक्यूरेसी पे फोकस करें। मैंने वही कहा ना कि भाई तुक्के लगाने हैं तो 30% एक्यूरेसी के ऊपर वालों को तुक्के लगाओ, और जहां पर आपने पढ़ा है टॉपिक तो 80 से 90% की एक्यूरेसी आपको होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये फॉर्मेट बना लो। मॉक टेस्ट जब दोगे ना तो आप रखो वहां पर कि टोटल अटेम्प्ट कितने किए, करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, एक्यूरेसी कितनी आई और सिली मिस्टेक कितनी हुई, है ना, ब्लाइंड गेस वाले कितने गलत हुए। तो इससे क्या होगा, आप अभी भी समय है, आज हो रही है 8 तारीख, टेस्ट सीरीज में 21 एफएलटी है टोटल। टेस्ट सीरीज में 21 एफएलटी 2026 की है अपनी। इसके अलावा लगभग 30+ एफएलटी जो है ओल्ड वाली है। तो इतनी सारी एफएलटी टेस्ट सीरीज में दे रखी है, उसको आप ऑनलाइन जाके लगाएं। आप बस चेक करें कि आपने क्या है ब्लाइंड गैस किए थे तो कितने आपके हो रहे हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा 50 क्वेश्चन है पेपर 1 में, और आपने 35 अच्छे से कर लिए जाओ कि आपने पढ़े थे, है ना, और बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जो है ये तुक्के वाले हुए। 35 में मान के चलो 80% की भी एक्यूरेसी आती है, अगर 80% की भी एक्यूरेसी आती है तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, 80% 35 के 80% हो जाएंगे, 8 पंजे 40, 4 28, लगभग 28 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। अगर आपकी 80% की एक्यूरेसी है तो लगभग 28 क्वेश्चन आपके सही हुए। और यहां पर मैं ज्यादा नहीं, मैं 50% की एक्यूरेसी रखता हूं, 50-50 चांसेस रखता हूं 50% की एक्यूरेसी। तो मैं कहता हूं 7 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हुए तो भाई यहां से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चन सही हुए तो 7 चौको 28 मार्क्स मिलेंगे, और 7 गलत हो जाएंगे, 8 गलत होंगे तो भी आपके यहां पर 20 मार्क्स प्लस हो रहे हैं।
और यहां पर आपके 4 के हिसाब से 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3, 4 दूनी 8 और 3, 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 3, 112, 112 और 20, 132 मार्क्स फिर भी आपके क्या है यहाँ पर, कितने में से आ जाएंगे, 200 में से आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर गैस में मैंने 50% एक्यूरेसी रखी है। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस जो है आप करें वहां पर एक्यूरेसी जो हो 30% के ऊपर रहे, तब आप क्या है अंधाधुन गैस भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम, जैसे मैंने बताया ना सिनारियो, 35 क्वेश्चन श्योर शॉट वाले रहे, उसमें भी मैंने बोला ना 80% तक की एक्यूरेसी रखो जो पढ़ा है आपने, और जो नहीं पढ़ा है उसमें तो मैं 50% के चांसेस बोल रहा हूं भाई, आएगा या नहीं आएगा, वही सीन है यहाँ पर 50-50। तो वहां पर भी आप देखोगे तो प्लस में ही जा रहे हो, अगर आप तुक्के भी लगा रहे हो तो करना है कोशिश ये कि भाई पेपर पूरा ही करें आप, है ना, क्योंकि अंधे तुक्के तो इतने भी नहीं होंगे कि आपकी एक्यूरेसी क्या है 20% के नीचे रहेगी, है ना। इतना तो आपका गैस होगा कि भाई 30% के ऊपर एक्यूरेसी आ जाए। हाँ, अगर उससे कम है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करना है पेपर पूरा ही अटेम्प्ट करें, है ना, पूरा ही अटेम्प्ट करें पेपर, क्योंकि आपने यहाँ पर पूरा सिनारियो देख ही लिया है, कितने क्वेश्चन करेंगे और कितने गलत करने पर क्या सीन होने वाला है ना। जो श्योर शॉट है उसको पहले करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है, गैस वर्क करना है। गैस में भी ध्यान रखें 30% के ऊपर की एक्यूरेसी रहेगी तो आप क्या रहेंगे, प्लस में ही जाएंगे, नेगेटिव आपका नहीं होने वाला। हाँ, किस्मत खराब रही तो या 10 क्वेश्चन में से 10 भी गलत हो सकते हैं, है ना, वो आप पर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली कि 10 में से 10 ही आपकी गलत जाएंगे अगर आप तुक्का लगाएंगे, 2, 3, 4 भी सही हो जाते हैं कई बार। तो 50-50 में मान के चल रहा हूं, तो आराम से आप क्या कर लोगे, स्कोर कर पाओगे, है ना। तो ये चीज को फॉलो करना है आपको, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, पहले इजी प्रश्न करने हैं, फिर मीडियम प्रश्न करने हैं, फिर एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। जहां पर आपको नहीं पता है उसको थोड़ा छोड़ दें, है ना, और लास्ट में 5 मिनट में आपको देखना है कि किस पर गैस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो आखिरी के उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके चले, और मैंने जो फॉर्मेट दिया है मॉक टेस्ट का उसको जरूर करें, क्योंकि अभी भी समय है, आज है 8 तारीख, अभी भी आपके पास 3-4 दिन का समय है भरपूर। इन 3-4 दिनों में आप लगभग मान के चलिए 20 एफएलटी लगा सकते हैं, एक दिन में 2-3 एफएलटी आराम से लगाइए, और वहां पर एनालाइज कीजिए कि कितने आपने गैस किए थे और कितने आपने पढ़ के दिए थे, कितने आपके प्लस हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, एग्जाम में अपियर होने। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार टेस्ट सीरीज में इतना हो रहा था, भाई रियल पेपर में भी 5-10% का ही हो सकता है, उससे ज्यादा का तो वो नहीं मिलेगा डिफरेंस देखने को, है ना। तो ये चीज करके जरूर देखिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेपर 1 का सटीक कोर्स चल रहा है, वो मिल जाएगा आपको। के अलावा प्रहार बैच मिल जाएगा जिसमें 21 एफएलटी है, साथ में आपका क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो वो जरूर इसको देखें ताकि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, अपना प्रैक्टिस कर पाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, साथ में अगर आप श्योर हैं सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल कमेंट में लिख दें एपी 2026। जी हाँ, एपी 2026 कमेंट भर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट जो हैं एकदम सीरियस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।